अस्सलाम वालेकुम, हाय ऑल। मैं शीबा मिनाय, जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और एक एसडीपीआई पार्टी की मेंबर। आज मैं ये कहने आई हूँ कि अश्विनी उपाध्याय करके बीजेपी के एक मेंबर हैं जिन्होंने बहुत ही भद्दे इल्ज़ाम लगाए हैं और ये बार बार ये बात कही जाती है बाय अ लॉट ऑफ पीपल। वो जो हेट प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं कि मदरसे गलत जगह हैं, मदरसों पे सिर्फ नफ़रत सिखाई जाती है। उन्होंने ये कहा कि मदरसों में ये कहा जाता है कि दूसरे जितने भी खुदा हैं वो गलत हैं, या जितने भी किताब हैं वो गलत है, सिर्फ अपने खुदा को ही खुदा माना जाता है, अपने किताब को ही किताब माना जाता है। तो मैं उनसे एक लॉजिकल सवाल पूछना चाह रही हूँ। जितने भी रिलीजन्स हैं दुनिया भर के, चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो, वो सब जो फॉलो करते हैं वो सब यही कहते हैं कि हमारा जो खुदा है वही खुदा है। अगर क्रिश्चियन होगा तो कहेगा कि हमारा खुदा सिर्फ जीसस है, अगर बुद्ध रहेगा तो कहेगा कि हमारा खुदा तो सिर्फ बुद्धिस्ट है, या जो भी हो, या सिख रहेगा तो कहेगा कि वाहे गुरु हमारे खुदा हैं। तो सब जो भी जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं वो यही कहते हैं कि हमारा जो भी खुदा है वो हमारे लिए दैट इज़ द अल्टीमेट। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक। तो आप ये बात को नेगेटिवली पोर्ट्रे करके आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब अगर कोई दूसरों के रिलीजन को की इज़्ज़त नहीं करता है, जिस तरह से आप बेइज्जती कर रहे हैं मुस्लिम इस्लाम धर्म की और मुसलमान लोगों की, वो है प्रॉब्लम। उसमें परवरिश में प्रॉब्लम है या ग्रोइंग अप में प्रॉब्लम है, ये हमको आइडेंटिफाई करना होता है। क्योंकि चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, आप लोग सब अपने ही धर्म को अल्टीमेट मानेंगे, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू लिबरल हाउस होल्ड्स जहाँ पर रिलीजन मैटर नहीं करता है। 95% to 98% of the households believe in their own religion and there's nothing wrong with that. जितना इंसान एक रिलीजियस होगा, जितना वो अपने किताबों के करीब आएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रिलीजन, वो उतना ही बेहतर इंसान होगा, जिसकी वजह से बेहतर फैमिलीज़ होंगी और बेहतर सोसाइटीज़ होंगी। ये जो बेहूदी बातें बार बार बोली जाती हैं कि मुसलमान ऐसा कहता है, मुसलमान वैसा कहता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ हेट प्रोपेगेंडा है। दूसरी चीज़ ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन से, हमारी जो आइन है उससे ये निकाल दिया जाए द राइट्स टू ऑफर द रिलीजन टू एनीबडी एल्स। मेरा ये सवाल है, जैसा मैं एक प्लस साइज़ इंसान हूँ, मुझे बहुत ऑफ़र्स आते हैं जब मुझे लोग कहते हैं कि आप अपना मोटापा इस तरह से बेहतर कीजिए, आप ये खाइए, आप ये पिए तो आप दुबले हो जाएंगे, आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, वगैरह वगैरह। तो जब कोई इंसान जो अपने लिए ख़ुद के लिए बेहतर समझता है, जब मुझे ऑफ़र करता है तो मैं कभी बुरा नहीं मानती, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। मुझे ये लगता है कि ये मुझे वो ऑफ़र कर रहा है जो इसको बेहतर लगता है, वो अपने ख़ुद के लिए भी ये फॉलो करता है और वो चाहता है कि मैं भी ये फॉलो करूँ। इसी तरह से अगर कोई क्रिश्चियन, कोई सिख, कोई भी मेरे पास आए और कहे हमारा रिलीजन में ये है, हम ये आपको ऑफ़र करना चाहेंगे, क्या आप हमारे रिलीजन में आना चाहेंगे, आई एम नॉट गोना गेट ऑफेंडेड। ये अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं क्या वो रिलीजन अपनाऊंगी या मैं अपने रिलीजन में वापस रहूँगी। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद ऑफरिंग। अगेन, अगर इसमें कोई फोर्स कर रहा है, कुछ गैर गलत कर रहा है, तब एक प्रॉब्लम है। मगर हर चीज़ को एक जिहाद का एंगल दे देना, कहना कि मदरसों में लव जिहाद होता है, मदरसों में नफ़रत किया जाता है, दिस इज़ सो अट्रोशियस। मतलब ये कहाँ से ये इतनी नीच गिरी हुई सोच आती है, और किस आप लोग क्या सोच के बार बार इस किस्म के इल्ज़ामात मुसलमानों पे या इस्लाम पे बार बार डालते रहते हैं। ये कुछ नहीं, ये सिर्फ नफ़रती चिंटू हैं जिसको पसंद है कि वो नफ़रत फैलाएं और गैर गलत बातें करें। एंड वंस एंड फॉर ऑल लेट मी प्लीज़ क्लियर कि ये जब से दुनिया शुरू हुई ना, तब से जो इंसान ने जिस खुदा पे एतमाद किया है और जिस पे भरोसा किया है, अक़ीदा लाया है, वो उसको ही मानते आया। कुछ लोग रहे हैं रोमन एम्पायर में जो सूरज को खुदा मानते थे, वो मरते दम तक सूरज को ही खुदा मानते रहे। कोई भी कोई दूसरे खुदा को मानने की बात नहीं करेगा जब तक कि वो पूरा रिलीजन ही ना चेंज कर ले। तो इस किस्म की बेतुकी बातें करना ना बंद ही कर दें। और बीजेपी के पास कोई सही मुद्दे लाने का फुर्सत नहीं है, तो ऐसी बेबुनियाद बातें वो करते रहते हैं। हम सबका काम है कि इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और समझें कि ये बहुत ही गिरी हुई सोच है, ये बहुत ही पिछड़ी सोच है और इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जय हिंद, थैंक यू।